हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मैं हूं अमित कुमार और आज के जो सेशन में जो आप सभी को जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जो कि आपके निजी समय में आप सभी को हमेशा इस चीज़ों का यूज होता होगा। तो आज चलिए आज के सेशन का कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है दोस्तों, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। समय और कार्य किस प्रकार एक दूसरे के साथ काम करता है। अब देखे होंगे दोस्तों, क्या देखे होंगे, एक टाइम लीजिए, एक मील लीजिए, एक वर्क लीजिए। ठीक है, कोई भी वर्क किसी भी प्रकार का हो सकता है। समोसा बनाने का होता है, ईंटा जोड़ने का होता है, सिलाई करने का होता है, कपड़े का, किसी भी तरह का कार्य जो होता है वो वर्क होता है, लेकिन वर्क कोई एक होता है। ठीक है ना। तो आप देखते होंगे, क्या देखे होंगे, जब समय इंक्रीज होता है, जब समय क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आदमी को घटाना पड़ेगा। आदमी घटेगा तब तो समय बढ़ेगा भाई। उसी तरह आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे दोस्तों, कि जब हमें किसी काम में कम समय लगता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आदमी की संख्या को बढ़ा देते हैं। समझ गए दोस्तों। जब हम किसी काम में समय अधिक देते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हमारा आदमी की संख्या क्या होती है, हमेशा कम होती है। जब हम आदमी की संख्या को जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, समय क्या हो जाता है, कम लगता है किसी भी काम के लिए। ठीक है, पहला चीज़ ये चीज़ हुआ। दूसरी बातें होता है दोस्तों, क्या होता है कि देखिए, एक आप लोग ने MDH का नाम सुने होंगे, मसाला का, जो इस टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिकों में बहुत उपयोगी है। MDH, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू MDH। तो आप इसे 1 1 1 इसे भी इसे 2 कर दीजिएगा। ठीक है, अब बटे क्या कर दीजिएगा, वर्क 1। अब बेटे इसमें भी वर्क 2 कर दीजिएगा। इसका मतलब हुआ M1 का मतलब कि कोई व्यक्ति है। ये M सूचित करता है मेन की संख्या को, D दिन, ये आवर, बटे वर्क तो बराबर ही होगा ना। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम आगे कुछ बताएंगे। इस छोटी से पहले बेसिक चीज़ को आप कॉन्सेप्ट पहले ले लीजिए। अब प्रश्न का जब हम लोग हल करेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो आपके इस स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 कहता है क्या, यदि A और B किसी कार्य को क्रमशः 16 तथा 24 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को ए देखेंगे, एक काम को कितने दिन में पूरा करता है। एक काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, बी एक काम को 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है,
एलसीएम जब लेंगे तो आपका एलसीएम 48 यूनिट आ जाएगा। आपका टोटल वर्क दोनों क्या हो गया एक दिन का 48 यूनिट। अब टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है, इतना ही काम दोनों मिल करके कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 16 डे जो बचा हुआ है आप 48 यूनिट में भाग दे देंगे तो आपको 1 डे का आपका निकल जाएगा। तो चलिए जब भाग देंगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 यूनिट। 48 में जब 16 से आप भाग देंगे तो एक दिन का कार्य ए का निकल जाएगा। कितना यूनिट करेगा एक दिन में 3 यूनिट। उसी तरह आप 24 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा अभी 2 यूनिट, ठीक है। तो आप पूछ रहा क्वेश्चन क्या दोस्तों कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। आपको टोटल वर्क पता है, ए का आपका एक दिन का कार्य आपको पता है कितना करता है 3 यूनिट, बी कितना करता है 2 यूनिट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर के क्या होगी आपका, आप दोनों यूनिट को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट काम करता है। आपका टोटल यूनिट कितना हुआ 48 यूनिट हुआ। तो आप क्या कीजिएगा फिर टोटल यूनिट बटे आप क्या करेंगे ए और बी का पर डे यूनिट, ए और बी का एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमको पता है 48 यूनिट काम करता है। टोटल यूनिट हम लोग का कितना है 48 यूनिट है। तो दोनों मिल करके 5 यूनिट एक दिन में करता है। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा भैया, तो भाग दे देंगे इसको। जब भाग देंगे तो कितना हो गया 9 पचे 45, हाथ मेरे 3 अब बटे 5 डे। ए और बी मिलकर कितना हो गया दोस्तों आपका 9.3 बटे 5 डे में ये काम को फिनिश करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 2 कहता है, ये आपका टाइप 2 तरह का प्रश्न है जो कि एनटीपीसी में पूछा जाता है, एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे का, ठीक है ना। तो दूसरा जो है क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है और ए उसी कार्य को अकेले 24 दिन में पूरा करता है, तो बताए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और हम लोग इस प्रश्न को हलवे की तरह किस प्रकार हल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम हमेशा आपसे कहते आते हैं कि प्रश्न जो कहता है पहले उससे आप डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि डाटा कहता क्या। हल करने की तो दूर की बात हुआ, जब डाटा कलेक्ट करने आ जाएगा सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। पहला ए तथा बी मिलकर मतलब क्या हुआ दोस्तों ए प्लस बी, ठीक है, बराबर कर दीजिए। किसी कार्य तो कोई एक ही होगा ना दोस्तों, तो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है भैया 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ए उसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है 24 दिन में पूरा करता है, तो कहता है दोस्तों क्या बी उसी कार्य को कितने दिन में अकेला कर पाएगा। बहुत आसान सा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते। चलिए इस डाटा को थोड़ा अच्छे से लिख देंगे तो आपको सॉल्यूशन करने में और आसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इस चीज़ को, सबसे पहले हम ऊपर ए लिख देंगे, ठीक है। ए का कार्य कितना है दोस्तों 24 दिन है, ठीक है। बी को वाट है, इसको तो निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और ए प्लस बी आपको पता है कितना है 16 दिन, ठीक ना। अब इसको ज्ञात करना है, बड़ा आसान से हम लोग जान क्या बताए थे। सबसे पहले क्या करेंगे दोनों दिनों का हम लोग क्या किया एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे आप
एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों आपका 48 यूनिट हो गया। अब देखिए हमको टोटल काम पता हो गया कितना हो रहा है 48 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो आपको क्या बताए थे टोटल यूनिट बटे एक दिन का किया गया काट। तो आप 48 में 24 से भाग देंगे तो आपको निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 यूनिट। ठीक ना, यूनिट मीन्स वर्क, कंफ्यूज मत होंगे। ठीक ना, अब देखते हैं आपको हमको पता होगा कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। वह उसी प्रकार देखेंगे हम लोग क्या कि ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 48 में 16 से भाग दे देंगे तो हमको एक दिन का यूनिट पता चल एक दिन का वर्क पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 3 यूनिट। ठीक ना, कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब आपको निकालना है बी। ठीक ना, अगर हमको ए प्लस बी का टोटल यूनिट पता है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ए का पता है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है भैया 2 यूनिट करता है। तो अगर हम एक यूनिट को इसमें अगर हम घटा देंगे 2 यूनिट कर देंगे तो क्या मुझे बी का पता नहीं चलेगा एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? बिल्कुल पता चलेगा। तो चलिए इसको घटा देते हैं। ठीक है, ए आपका कैंसिल हो गया और बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 में 2 घट गया कितना हो गया 1 यूनिट होता है। मतलब आपको ये पता चल गया कि बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई 1 यूनिट का काम कर रहा है। तो बस सिंपल है दोस्तों। टोटल काम कितना हुआ दोस्तों? अब हमको क्या निकालना, काम तो पता है लेकिन पूछ तो रहा है दिन ना। तो सिंपल सी बात है, क्या बात है दोस्तों कि बी अकेला उस काम को कितना करेगा। बी अकेला उस काम को एक दिन का काम को कितना दिन करता है आपका पता हो गया 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, टोटल 48 यूनिट है तो अकेला कितना करेगा तो आपका क्या हो जाएगा 48/1 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 48 डेज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 48 डे। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। बी कितना काम करता है अकेला 48 डे में ये पूरा काम को फिनिश कर देता है। ठीक है, बड़ा आसान था। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 जो कि टाइप 3 तरह का है 3 प्रकार का है। कहता है ए किसी काम के 2/3 भाग 16 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम का 2/3 भाग 16 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग 12 दिन में करता है। तो पूछता है दोस्तों बी उसी कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। ये आपका प्रश्न टाइप 3 है। टाइप 3 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी तक आरआरबी एनटीपीसी से और ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों में से ये तीसरा टाइप है जो कि इस प्रकार के प्रश्न कई बार आपके रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमेशा आपसे बोलते आते हैं कि जो प्रश्न कहता है पहले उसके डाटा को सही तरीके से कलेक्ट कर लें। तो पहला देखिए ये कहता है दोस्तों क्या किसी काम के 2/3 भाग। ठीक ना, 2/3 भाग है दोस्तों मतलब वर्क है, एक वर्क है तो उसका 2/3 है। ठीक ना, कितने दिन में पूरा करता है दोस्तों 16 दिन में पूरा करता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको एक वर्क को पूरा करने में कितना लगेगा दोस्तों 16 × 3 कर दीजिएगा और /2 कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया आपका 24 डे में ये क्या करता है एक काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, कंप्लीट। अब चलिए दूसरा कहता है दोस्तों ए और बी मिलकर। ठीक ना, ए और बी मिलकर ए प्लस बी मतलब हो गया दोस्तों ए और बी मिलकर किसी काम के 3/4 भाग। ठीक ना, 3/4 वर्क लिख लीजिए इसको। ठीक है, कितने दिनों में करता है
12 दिन में करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर एक वर्ग को निकाल लीजिए, एक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 गुना 4, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो आपका दिन कितना हो गया 16 दिन में ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को पूरा करता है। तो आपको बताए थे दोस्तों, और उसके बाद पूछता है प्रश्न क्या आपका, बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा अकेला, ठीक है ना, उसी काम को। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ए और बी का क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसका देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ किए नहीं दोस्तों, आप लोग घबराएंगे नहीं, ये बचवा वाला है जो बच्चे की तरह हम लोग किए हैं, समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 24 और 16 का एलसीएम क्या हो गया दोस्तों आपका, आपको पता है 48 यूनिट होता है, 48 हुआ, तो 48 क्या हो गया दोस्तों आपका टोटल वर्क हो गया आपको। जब हमको टोटल वर्क पता हो गया दोस्तों, अब मुझे पता करना एक दिन में कितना वर्क करता है भैया, तो आपका देखिए 24 दिन में एक वर्क को पूरा करता है आपको, तो आप बताइए एक दिन में कितना करेगा वो, तो टोटल यूनिट बटे 24 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट हो जाएगा। अब इससे ये पता हो गया कि ए एक दिन में मात्र 3 यूनिट काम करता है, ठीक है ना। आप चलते देखते हैं दूसरा, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है, तो आपका ये देखिए 16 दिन में एक वर्क को कंप्लीट करता है, तो 16 दिन में एक वर्क का मतलब क्या हुआ 48 यूनिट काम करता है। तो आप बताइए कि एक दिन में कितना करेगा, तो 48/16 कर देंगे, तो आपको क्या हो गया 16 एक मिनट 24, ये 2 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक ना। अब देखिए दोनों मिलकर के 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, और ए अकेला करता है 2 यूनिट करता है काम। तो अब बताइए बी का क्या करेंगे, तो हमें पता है, क्या पता है दोस्तों, ए प्लस बी बराबर 3 यूनिट करता है पर डे, और ए करता है दोस्तों कितना 2 यूनिट। अगर दोनों को घटा देंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो गया, ये कट गया, अब बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 यूनिट। जब आपको पता हो गया दोस्तों 1 यूनिट का काम करता है, एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो आप बताइए 48 यूनिट दिया हुआ है, तो 48 यूनिट दिया हुआ है दोस्तों, तो 48 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, तो यहाँ पे 48 यूनिट काम करने में कितना होगा 1 × 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 48 यूनिट, 48 डे। कितना आसान था दोस्तों, बहुत ही आसान था दोस्तों, 48 डे में कर दिया। क्यों, आपको एक दिन में टोटल कितना काम करता है आपका 1 यूनिट काम करता है, तो 48 यूनिट को काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा, तो 1 गुना 48 कर देंगे तो 48 दिन निकल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था दोस्तों, इस तरह से हल करें, समय कम लगेंगे और समझ में, ठीक है। हमें उम्मीद है इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न टाइप 3 है, जो कि प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, यदि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों, देखिए इस तरह को किस तरह बहुत सिंपल के तरीके से हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या बोले दोस्तों, पहले डाटा को कलेक्ट कीजिए। ए बराबर कितने दिन करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है दोस्तों 15 दिन में करता है, और सी किसी कार्य को कितना दिन में करता है 12 दिन में, यही दिया हुआ है दोस्तों। अब पूछता है क्या, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, तीनों को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों एलसीएम आपका
60 यूनिट हो जाएगा आपका LCM। ठीक ना, तो 60 टोटल काम कितना हो गया दोस्तों, 60 काम हो गया। ठीक है, अब ये देखिए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो 60 काम को पूरा करने के लिए कितना होगा बता दीजिए। एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। उसी तरह ये कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा। उसी तरह ये 5 यूनिट करेगा। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 5 4 9 6 15 यूनिट क्या कर रहा है, एक दिन में पूरा कर रहा है। तो काम कितना है दोस्तों, 60 यूनिट है, और ये तीनों मिलकर के एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है। तो कितने दिनों में ये समाप्त कर देगा। ठीक है, तो कितने दिनों में हो जाएगा, टोटल यूनिट मतलब टोटल वर्क अब बटे क्या हो जाएगा, एक दिन में किया गया तीनों का कार्य। तो क्या हो जाएगा, 15 चौके ओ भाई हाँ ठीक है, 15 चौके 60। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया आपका, 4 डेज में तीनों मिलकर इस काम को फिनिश कर देगा। तीनों मिलकर इस काम को फिनिश कर देगा। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, जो कि टाइप 4 तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर के उसी काम को 15 दिनों में, और ए तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो बताइए ए और बी और सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह के प्रश्न को पहले हम लिख लेते हैं। डाटा क्या लिखते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है काम को करने में दोस्तों, 10 दिन दिया हुआ है। बी प्लस सी बराबर एक काम को कितना दिन में करता है दोस्तों, 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर के। ए प्लस सी मिलकर के उसी काम को कितना करता है, 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो आप जब इसको ऐड कीजिएगा दोस्तों, तो आपका 2 निकल जाएगा बाहर। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यही तो ज्ञात करना है ना। तो चलिए प्यार से पहले एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। क्या लेंगे, प्यार से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बता दीजिए आप लोग। 60 यूनिट 60 होता है दोस्तों, तो यूनिट हो गया आपका टोटल वर्क, 60 वर्क करता है दोस्तों। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, तो 6 यूनिट करेगा। बी और सी एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, 60 में 15 से भाग देंगे तो 4 यूनिट करेगा। ए प्लस सी एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, तो 5 यूनिट करेगा। ठीक है, सब मिल करके कितना करता है दोस्तों, 6 5 11 6 5 11 4 15 यूनिट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कितना कर रहा है, 15 यूनिट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब पूछता है क्या आपसे, ये तो हुआ क्या, दोनों मिलकर 15 यूनिट काम कर रहा है दोस्तों कि नहीं, बताइए फटाफट। दोनों मिलकर कर रहा है ना, तो उसके आगे क्या होगा दोस्तों, हमको निकालना है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिनों में काम करेगा, यही तो बोल रहा है ना। देखिए जब 2 आदमी मिलता, मतलब 2 ए था 2 बी था 2 सी था, इसको जोड़ के क्या हो गया, 2 हो गया। 2 ए 2 बी 2 सी था, 2 को कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए बी और सी मिल करके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जब टोटल काम हमको मालूम है दोस्तों कितना, आपका 60 यूनिट, अगर ये 15 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका, कट करके 4 यूनिट काम करता है दोस्तों। कितना काम, 4 दिन में 4 दिन काम करता है। तो आपको ए प्लस बी करने में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 2 कर दीजिएगा, तो टोटल 8 डे लगेगा। क्यों लगेगा भैया, भाग क्यों नहीं लगा, तो आप बताइए। आपको पहले बताए थे, क्या बताए थे, जब समय कम लग रहा हो तो उसमें क्या होता है, आदमी की संख्या बढ़ जाएगा, और जब समय अधिक लगेगा तो आदमी की संख्या घट जाएगा। तो वही हुआ यहाँ, जब 2 गो था तो यहाँ 4 दिन लग रहा था, तो जब 1 गो रहेगा कितना होगा,
तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, आपका सही आंसर 8 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में टाइम एंड वर्क के नए प्रश्नों के साथ। यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।